सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जिस तरीके से चलाता है उसका उद्देश्य हमें समझना है। आज भी प्रभु हमें मौका दिया है। हालेलुया। वचन को बराबर समझते हुए ये परमेश्वर की कलाम है, परमेश्वर की वचन है, उसके अनुसार जीने के लिए हमें एक उत्सुक अवस्था में, उत्सुक स्वभाव में होना चाहिए। आज भी जो हर रोज़ हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन में जब तक बदलाव नहीं आता है, हमारी जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। धन्यवाद हो पिछले दिनों में परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें अपना जीवन को किस तरीके से समर्पण करना है करके हालेलुया में सोचने के लिए सहायता मिली है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है, प्रकृति के द्वारा, नेचुरल कलामी मतलब कलामिटी जो भी है, जो बीमारी, वायरस, जो भी हमें सामने दिख रहा है, सब कुछ परमेश्वर हमको समझा रहा है, बता रहा है। जैसे मौसम की बदलाव, दुनिया की बदलाव, लोगों की राज्य के साथ जो लड़ाई चल रहा है, जातियों के साथ लड़ाई चल रहा है, हर बात को प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। जैसे हम तो हर रोज़ की कहानी सुनते हैं, उस बात को भूल जाते हैं, अपने संसारिक बातों में, अपने शारीरिक अवस्था में मुड़ जाते हैं। उसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मतलब हालेलुया, जितना भी सुनो, जितना भी समझो, फिर भी हमारा स्वभाव उस तरीके से है, हमारी पुराना जो चाल चलन के अनुसार हम मुड़कर अपने संसारिक जीवन में व्यस्त हो जाता है। हमें हर बात में, इस बात में चौकस रहना है। हमारा परमेश्वर की आगमन निकट है। ये दुनिया ज़्यादा समय नहीं चलेगी, ये चिन्ह दिखा रहा है। जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ये टेक्नोलॉजी किस बात के लिए है करके हमें समझ में आना है। पूरे वचन के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे कोई इनके बिंदी और मात्रा अभी भी बदलाव नहीं है, और हर बात में इस बात को समझते हुए हमें चौकस रहते हुए बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना है। मैं हालेलुया ज़्यादा समय इस तरीके से इंट्रोडक्शन में लेना नहीं चाहता। ये एक वचन जल्दी पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन। प्रकाशित वाक्य वर्सेस चैप्टर 3 वर्सेस 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। हम पिछले दिनों में पढ़े हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मतलब उधर ध्यान दीजिएगा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और इसका मतलब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूएशन में हमें दिखाई दे रहा है, वर्तमान काल की बात हमें दिखाई दे रहा है। हमें चाहे हालेलुया हमारी भूतकाल क्या है, यानी पास्ट टेंस क्या है, भविष्यकाल क्या है, हमें भी ये इसी दोनों काल के लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका वर्तमान काल अच्छा रहेगा, आपका भूतकाल भी अच्छा रहेगा। जब आप वर्तमान काल में अच्छा चाल चलन, अच्छी बातें, अच्छा काम, अच्छा सोच विचार, हर बात में बुद्धिमानी के साथ जब हम आगे बढ़ता है, आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। जब ये वर्तमान काल में आपका काम पूरा करने के लिए जब आप सोच कर जाएगा, आपका भविष्य भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपके द्वारा संभव है। जब आपके द्वारा संभव नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, उसी के सहायता से जो कुछ भी बात है, जैसे पौलुस हालेलुया फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13वां आयत में हम कहते हैं, उसका 11 से पढ़िएगा, 11, 12, 13। ताकि मैं किसी भी रीति से 4 अध्याय 11। ये भी नहीं कि मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूँ, मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि ये सीखा है। हमें सीखने की आवश्यकता है, हम देखने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आगे बता रहा है वो बात आपने सीखना है। क्या सीखा है पौलुस ने? जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है, जिस दशा में है उसमें संतोष तो है ही नहीं।
जब ये संतोष नहीं है, हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं है, फिर आगे क्या करोगे? जैसे हालेलुया, मैंने पिछले दिनों में बताया, एक बेटा पापा से पूछा, पापा मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ काम करना है तो बताओ। पापा ने बोला, सुबह बोला था दूध लेके आओ, लेकिन लेकर तो आया नहीं है। कुछ समय के बाद 2-3 घंटों के बाद फिर पापा के पास जाके पूछे, पापा और क्या लाना है कुछ बताओ। तो पापा ने पूछा, भाई दूध लेके आया? नहीं लेके आया है। तो इसी में क्या फायदा? आप अपने हालेलुया जो प्रसन्न अवस्था वर्तमान काल में आपने जो करना चाहिए, आपने जो चाल चलन करना चाहिए, जो कुछ भी है हम बाद के लिए रख देते हैं। आओ कल करेंगे या परसों करेंगे, कोई बात नहीं, धन्यवाद हो। ये करने का मतलब है आप आलसी हो जाते हैं। आलसी हो जाने का मतलब आज का काम कल के लिए रखेगा, कल का काम और आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे आपके जीवन में जो कुछ भी होना चाहिए था, जो कुछ अवस्था को पाना चाहिए था, हम कल को उस अवस्था को पा नहीं सकेगा, क्योंकि ये समय हालेलुया आप पहुंच चुका है, समय निकट है, परमेश्वर का आगमन निकट है। इसलिए बुद्धिमानी के साथ समय को, अवसर को बहुमूल्य जानते हुए अपने जीवन की चाल चलन में आगे बढ़ना चाहिए। जो आपका जो सामने जो समय है, जो वर्तमान काल है, जिस दशा है आप उसी दशा में संतोष रहना सीखना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं विषय को जल्दी आगे बढ़ा रहा हूं। हमारी कंटिन्यूएशन में हालेलुया हम आ रहे हैं। जब हम इसी अवस्था में, हम लोग कहते हैं जब बच्चे लोग पहला क्लास में पास होगा तो दूसरी में बिठाएंगे, दूसरी में पास होगा तो तीसरी में बिठाएंगे, और तीसरी में पास होगा तो चौथी में बिठाएंगे। जब पास नहीं होगा तो फिर कैसे बैठेंगे? इसका मतलब आपका वर्तमान दशा, आपका जो जिस दशा में है उसी में आप संतोष नहीं है, खुश नहीं है, परमेश्वर छोड़ेगा। इसी अवस्था में इसको खुश रहना सीखना, इसलिए इसी अवस्था में रहने दे। धन्यवाद हो। अगर आपका अवस्था में बदलाव लाना है, बदलाव आना है, जिस अवस्था में आप हो उस अवस्था को समझकर हालेलुया उस बात के लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है, खुशी के साथ जीने के लिए क्या करना। मैंने हमेशा कहता हूं, हेलीकॉप्टर चलाने वाले को एक हालेलुया स्पोर्ट्स गाड़ी, महंगी स्पोर्ट्स गाड़ी चलाने वाला देख रहा है, इसके मन में सोच आ रहा है, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। जब ये स्पोर्ट्स गाड़ी वाले को एक साधारण गाड़ी वाला खड़े होकर देख रहा है, काश मेरे पास एक साधारण गाड़ी होता, सॉरी बॉक्स वाला गाड़ी होता। जो ये साधारण गाड़ी चलाने वाले को एक मोटरसाइकिल वाला खड़े होकर देखता है, काश मेरे पास एक कार होता। धन्यवाद। ये मोटरसाइकिल वाले को देखकर एक साइकिल वाला साइकिल चलाने वाला देख रहा है, काश मेरे पास एक मोटरसाइकिल होता। ये साइकिल चलाने वाले को इस तरफ देखिए कि पैदल चलने वाला व्यक्ति देख रहा है, काश मेरे पास एक हालेलुया साइकिल होता। ये पैदल चलने वाले को देखकर उसकी साइड में एक हालेलुया पाहिश व्यक्ति जो जिसके पाँव नहीं है वो देख रहा है, मैं काश मेरे पास पाँव होता। ये कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता, उनकी आगे को देखना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसका मतलब आपका प्रेजेंट कंडीशन, आपका जो दशा जिस दशा में है उसी में खुश होना है। तो आपकी दशा से आज जो अवस्था से निचली जगह में कितने लोग हालेलुया परेशानी उठा रहा है, उस अवस्था को जब देखेंगे, समझेंगे, जिस सीढ़ी पे आप खड़े हैं थोड़ा निचली सीढ़ी को देख लेना, उस सीढ़ी पे कितने लोग खड़े हैं। आप हंसते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अलग अलग अवस्था में धन्यवाद हो, ये रखा है परमेश्वर की इच्छा है। आपको मालूम है मूसा की बातें में प्रभु के दास के द्वारा सुना है, उसका निर्गमन 4 अध्याय उसका 10वां आयत में एक आयत है, पढ़िएगा। निर्गमन एक्सोडस 10:4 मूसा ने यहोवा से कहा, 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा
मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर को कह रहा है, मतलब परमेश्वर का पहला जानकारी है मूसा इस तरीके का व्यक्ति है। परमेश्वर को पहले नहीं मालूम था ये मूसा बात करने में ये निपुण नहीं है, ये ठीक नहीं है, बात नहीं कर सकता, तो तेला है और ऐसे ऐसे बातें करके परमेश्वर को नया जानकारी मूसा दे रहा है। आगे पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? हालेलुया। अगर हम लोग होता तो कोई बात नहीं, हम लोग परमेश्वर की पोस्ट में अगर होता हम लोग करेंगे, मूसा इतनी सी बात है, ये ले तक हो गया काम, जाओ अभी काम करो, ये कर सकता था। परमेश्वर बोल रहा है, उधर ध्यान से सुनिएगा। उसने यहोवा ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य का मुंह किसने बनाया मनुष्य है? का मुंह, ये नहीं कहा तेरा मुंह। धन्यवाद हो। मूसा को ये नहीं कहा तेरा मुंह मैंने बनाया, यानी किसने बनाया करके नहीं पूछा, मनुष्य का मुंह। इसका मतलब मनुष्य के अंदर ऐसा मुंह वाला भी, अलग अलग रीति से मुंह वाला भी है। ये सारा मेरा सृष्टि है, तू पूछने की जरूरत नहीं है। जिस अवस्था में तू है उस अवस्था को समझना और खुश रहना। आगे पढ़िए। और मनुष्य को गूंगा, हाँ, मनुष्य को गूंगा, वह बहरा, हाँ, बहरा, वह देखने वाला, वह अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? इसका मतलब और कोई है नहीं, परमेश्वर तो है नहीं एक दूसरा। धन्यवाद हो। हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा परमेश्वर है। भाई बड़ा परमेश्वर तो बड़ा है, फिर सबसे बड़ा क्या होता है? हालेलुया। उसके तुल्य कोई नहीं है, अतुल्य परमेश्वर है। हालेलुया। वही यहोवा मूसा को कह रहा है, तू अपनी बात तो कह रहा है, तेरी जन्म से पहले यानी सृष्टि से पहले, हालेलुया, जगत की सृष्टि से पहले तुझे मैं जानता हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां आयत पढ़िएगा, फर्स्ट 5, चैप्टर 1 वर्स 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले, ये कब होता है? प्राण कब आता है? ये प्राण मनुष्य के शरीर में से कब जाता है? परमेश्वर को छोड़ और किसी को नहीं मालूम। डॉक्टर भी हाथ बहलाते हैं, देखते हैं, प्रार्थना करो, नहीं तो शायद इतना रहेगा, शायद हो सकेगा, लास्ट में बोलेगा आई एम सॉरी। इस बात को समझना, एक मनुष्य के अंदर प्राण डालना, प्राण निकालना, यह परमेश्वर का काम है। ये मुझे यहोवा को छोड़कर कौन बना सकता है? पढ़िएगा उसको। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। यिर्मयाह को कह रहे मैं तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले मनुष्य मानव जाति को हालेलुया चुनकर जगह जगह पर हालेलुया लाने के लिए पहले से तैयार करके रखा है। देखो, सबसे पहले बात है, हमारा भलाई का काम करने के लिए भी पहले से तैयार करके रखा है। एफएसी 2:10 में ये बात को पढ़ने को मिलता है। एफएसी 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले आपके ऊपर चित्त लगाया, आपके सृष्टि जानता है, ये सब कुछ जानने वाला, आपका भलाई का काम भी करने के लिए पहले से तैयार करके रखा है। इस बात को समझना, आज का काम आज नहीं करेगा तो ये आपका काम दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। आपका काम आज कदम करना है, वो कल के लिए नहीं रखना। इसलिए आपका प्रसन्न हालेलुया वर्तमान जब खुशी हालत में रहेगा, जिस दशा में हूं उसमें संतोष रहना हालेलुया सीखना है। मूसा बोल रहे मेरी अवस्था यही है, इसलिए मुझे मत भेज। परमेश्वर ने बोला हालेलुया, हे मूसा, ये सारे सृष्टि किसने किया है? इसका मतलब तू समझना, मेरा हालेलुया एक सोच विचार है, ये समझ है, कौन मेरा मंत्री रहा, कौन मुझे बताता रहा, ऐसे है वैसे है,
धन्यवाद हो। रोमी 11 अध्याय उसका 33 से पढ़िएगा, 33, 34, 35, 36। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि, हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, उसके विचार कैसे अगाध, और उसके मार्ग कैसे अगम है, उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, हाँ, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या कोई नहीं उसका जाना। मंत्री कौन हुआ, हाँ, उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, इसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दे दिया जाए आगे, क्योंकि हाँ, उसी की ओर से, इस बात को समझना, परमेश्वर की ओर से, और उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, और उसी के लिए परमेश्वर के लिए सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। इसका मतलब हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए सब कुछ हम भी है। हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए है। जब गिरजाघर में जाते, चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सब लोग बोलता है, हे परमेश्वर मुझे कुछ दे दे, मेरा कार्य कर, मेरे खाने का, पीने का, रहने का, और मेरी पढ़ाई का, नौकरी का, सब कुछ मेरा सब कुछ पूरा करके दे, मुझे चंगाई दे, डॉक्टर बन जा, ये सब है। लेकिन ये नहीं पूछता, कोई भी उधर जाके ये नहीं पूछता, हे परमेश्वर मुझे जो जितना दिया है सब कुछ ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए मुझे क्या करना है, ये कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। धन्यवाद हो। इसका मतलब वो व्यक्ति जिस दशा में है वो खुश नहीं है। जिस दशा में वो खुश है वो परमेश्वर के जाके पूछेगा, मंदिर में जाएगा, हालेलुया, चर्च में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, और गुरुद्वारा में जाकर ये पूछेगा, हे परमेश्वर आपने जो कुछ भी दिया सब कुछ मेरे लिए ठीक है, काफी है, दैट इज मोर देन इनफ। हालेलुया, मुझे ये बताएं आपके लिए मुझे क्या करना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पूछे, वही है वर्तमान काल में अपने दशा में खुश रहने वाला व्यक्ति। इस बात को समझना। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए पौलुस बोल रहा है, 4 अध्याय फिलिपियों की 4 अध्याय उसका 11 से हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा 13 तक पढ़िएगा। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, ये नहीं है कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ, हाँ, उसी में संतोष करूँ। हालेलुया, ये कोई सिखाता नहीं है, सीखना पड़ेगा। हम हालेलुया सैटिस्फैक्टरी के साथ, हालेलुया ये सफिशिएंसी के साथ जीना एक अच्छा स्वभाव है। हमें तो क्या देखता है, हमारे पास क्या नहीं है करके हमें चिंता ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा चिंता है दूसरे के पास क्या है। हालेलुया, ये सारे बातें छोड़ दो, मेरे पास क्या है उसी को देख लो। कमी है तो कोई बात नहीं, जो भी कमी रखा है परमेश्वर की उद्देश्य के। देखो, अगर हमारी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर हमें हर चीजें दे, पैसा भी दे, अगर 2 करोड़ मांगे तो आज ही 2 करोड़ मिल जाए, कल भी 2 करोड़ मांगे तो कल भी 2 करोड़ मिल जाए, और 15 करोड़ मांगे तो वो भी मिल जाए। अगर ऐसे जाते तो आप हालेलुया फिर बाद में पैसा कमाएगा, परमेश्वर का जरूरत भी नहीं होगा आपको। इस बात को समझना, आपका नम्रदाई, दीनदाई सब खत्म हो जाएगा। आप तो फिर दुनिया के सबसे अच्छे बड़ा व्यक्ति, शक्तिमान व्यक्ति बन जाएगा, परमेश्वर के तुल्य होने का प्रोग्राम करेगा। इसलिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो है उसमें कमियां हैं। धन्यवाद हो, कम से कम हमारी मुंडी तो नीचे रहेगा, सिर तो झुकता रहेगा। हालेलुया, इस बात को समझना। दूसरे के पास क्या है, हालेलुया ये देखने के वजह अपने पास क्या है उस बात को देखकर खुश रहना और प्रभु को धन्यवाद करना, यही सीखने की बात है। हालेलुया, जिसके पास 2 पाँव है उस व्यक्ति देखना, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है या साइकिल करके नहीं देखना। जिसके पास पाँव नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अगर उसी की तरह होता
हालेलुया मेरे जीवन में कितना परेशानी होते। इसी तरीके से हर दशा में खुशी रहने का, संतोष रहने का ये एक अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर की आवाज किसी रीति से नहीं सुन सकता, क्योंकि हम खुश नहीं हैं, हमारा काम तो पूरा नहीं है, जो करना है वो नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर की इच्छा है उस तरीके से जी नहीं पा रहा है। इसलिए हालेलुया आप अपने जगह पर बैठकर ये बात को सोचिएगा, क्या मेरे पास है, उस बात को ध्यान करते हुए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। कितने हमारे हालेलुया कई जगह पर जहां हम रहते हैं कितने मंदबुद्धि हम बच्चे हैं, धन्यवाद उनको बुद्धि नहीं है, वो क्या कर रहे करके खुद को नहीं मालूम। प्रभु हमें बुद्धि दिया है, हालेलुया हम किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, हालेलुया हम बोलना जानते हैं, जवाब देना जानते हैं, हर बात को जानते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। इस तरीके से हम देखना प्रभु हमारे जीवन में कितनी आनंद की अवस्था दी है, प्रभु को धन्यवाद करना। हालेलुया हमें हमेशा मैं कई लोगों से कह दिया, कितने बड़े बड़े रोगियां थे, कितने बड़े बड़े बीमार लोग थे। हालेलुया कोरोना के सामने सारी बीमारी भूल गया है। एक डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक भी लोग भूल गया है, और परेशानी भी हो गया, इधर भी रोगी नहीं है, कोरोना के सामने कोई भी रोगी नहीं है। हालेलुया सारा रोग हालेलुया फ्लैश हो गया, आउट हो गया, और हॉस्पिटल वाले भी परेशान हैं। इस बात को समझना, हमारी बात हालेलुया छोटी है, दूसरे कितने लोगों का बात हमारे से बड़ी है। हमारी कमियां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और बहुत कमियां कितने लोगों के जीवन में हैं। ये बात को समझना, परमेश्वर के वचन के अनुसार समझने की कोशिश करें। पौलुस ये बता रहा है हालेलुया हर अवस्था में, हर दशा में मैं संतोष रहना सीखा है। आगे कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ, दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहे मैं दीन होना, भूखा रहना, नहीं दीन होना जानता हूं। हमको दूसरे को दीन करना जानता है, खुद दीन नहीं होगा, दूसरे को दीन करेंगे। पौलुस बोल रहे मैं दीन होना जानता हूँ, दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना। हालेलुया सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ये सीखने की बात है। हम क्या सीख अपना कर रखा है नहीं मालूम, ये सीखना है आगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसलिए बात को समझना, आगे एक बात बता रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसी के द्वारा, उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद हो। मूसा को भी ये समझना चाहिए था। हालेलुया कौन आपके साथ है? परमेश्वर है। मेरा कमी तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ है। हालेलुया जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा, उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा कोई काम नहीं है नहीं कर सकता हो। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इस वचन को हमें समझना जरूरी है, हम अपने अवस्था को समझना जरूरी है। हालेलुया परमेश्वर की आवाज सुनना है, परमेश्वर का हालेलुया बात सुनना है, उसकी इच्छा जानना है। तो अपने आप को समर्पण करते हुए, नम्र करते हुए, हे परमेश्वर मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। हे परमेश्वर मुझे बता मैं किस तरीके से सोचना चाहिए। हे परमेश्वर मुझे बता हालेलुया मैं किस तरीके से बातें करना चाहिए। हालेलुया हे परमेश्वर मुझे बता कोई गुस्सा करते समय उनके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया उल्टा गुस्सा करूं या उनको माफ करूं, उनके साथ प्रेम के चलूं। यीशु मसीह ने कहा अपनी बैरियों से प्रेम करना। जब ये दशा को, अवस्था को समझकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपके हालेलुया चाल चलन से खुश रहेगा और हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाएगा। वो बात हमने पढ़ा है, मैं हालेलुया द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। दैट इज कंटिन्यूएशन। इसका मतलब आप खुश नहीं हैं, परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे।
परमेश्वर आपकी दरवाजे पर, द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। अपने मन के द्वार खोलने की जरूरत है, क्योंकि हम खुश नहीं है, हम वर्तमान काल को क्लियर नहीं रखा। हालेलुया। अपने आगे की हमारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य काल क्या होगा करके इसी सोच में भाग दौड़ में है, वर्तमान काल को तो भूल गया। धन्यवाद हो। हमें फ्यूचर चाहिए। मैं कहता हूं हमें फ्यूचर नहीं चाहिए, हमें वर्तमान काल चाहिए। आपके सामने जो कुछ भी है वो क्लियर कर लो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। आपके सामने आज का काम मुझे क्या करना चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप करते बढ़िएगा। प्रभु आपके भविष्य को बराबर करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन हालेलुया आपका द्वार बंद पड़ा है, क्योंकि आजकल की दुनियादारी सांसारिक विषयों में आप फंसे पड़े हैं। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए हालेलुया इधर बता रहे 3:20 दोबारा पढ़िए। रेवलेशन हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। इसका मतलब आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब स्वर्ग छोड़कर आपके पास परमेश्वर आया हुआ है, आपके पास आया हुआ है। आप परमेश्वर के चरणों में नहीं पहुंचे, आप परमेश्वर की जगह पर नहीं पहुंचे, आपकी जगह पर परमेश्वर पहुंचे हैं। हालेलुया। आप दरवाजा खोलने का कमी है। धन्यवाद हो। हमारा कंप्लेंट, हमारा शिकायत यही है, परमेश्वर दरवाजा खोलकर मेरे अंदर आना चाहिए था। धन्यवाद हो। आप बैठे रहोगे, बंद करके अंदर ही रहो। धन्यवाद हो। हालेलुया। खटखटाते हैं। धन्यवाद हो। खटखटाते हैं। ये खोलो करके नहीं बोलता, खटखटाने की आवाज। उधर पढ़िएगा दोबारा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरा शब्द सुनना, खटखटाने की आवाज सुनना। आपको ये भी नहीं पता ये किस लिए खटखटा रहे हैं। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट। आपने दरवाजा खोलना, द्वार खोलना, द्वार खोलकर ये सवाल करना, मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। शमूएल की बात हमने सुनी, मूसा की बात हमने सुनी, मुझे क्या करना, क्या आज्ञा मुझे बताएं, मैं करूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। ये नहीं बताता भाई निकल के आ जाओ, ये काम करो, नहीं। आप आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। देखो परमेश्वर आपके साथ एक संगति रखना चाहता है, लेकिन जब तक अपना हृदय की द्वार खोलेगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ संगति कैसे रख पाएंगे। इसलिए आवाज सुनना है, द्वार खोलना है। द्वार कैसे खोलना है? तुरंत खोलना है। धन्यवाद। हमने पढ़े हैं, अगर पढ़िएगा लूका 12:36 और 37 पढ़िएगा। लूका 12 का हमने कल तुम पढ़े। उन मनुष्यों के समान बनो, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी का बाट देख रहे हो। हाँ, जो अपने स्वामी का बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्यवाद हो। तुरंत खोल दे। मैंने कहा, पापा ने बोला 1 किलो दूध लेके आओ। हाँ जी जाता हूं। गया नहीं, 2 घंटे 3 घंटे के बाद आकर पूछ रहा है पापा क्या करूं, और दूध लेके आया? नहीं लेके आया। तुरंत मतलब जब आवाज सुनना है, आवाज के लिए अपने कान लगाना है, ये आवाज को समझ रहा आपने पूछना है, मैं यहां हूं, क्या आज्ञा। तुरंत खोलकर इस काम को करने वाला ही हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। बाकी लोग छोड़ दिया छुड़ जाएगा। धन्यवाद हो। आगे। धन्य है वे दास
जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, स्वामी आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। हालेलुया। संगति वहां दिखाई दे रहा है। हमने पहला थिस्सलुनीकी 5 का घर में जब बैठेगा उस बात को 1 से लेके 11 तक पढ़ लेना। उसका 1 2 3 पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हालेलुया। जब तक हम में ये समय और काल है, जब तक ये हमारे इधर से जाने के बाद समय और काल का कोई हालेलुया बात ही नहीं होता। समय भी खत्म होगा, काल भी खत्म होगा। हमारे लिए परमेश्वर 24 आवर्स बना कर दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन नहीं है। तुम इस बात को समझते हो। आगे दूसरा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, लोग कहते होंगे, इसको ना परमेश्वर का दिन दूसरे आयत में एक और पढ़ा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसका मतलब कई जगह पर ये लिखे हुए हैं। चोर आने का कोई आपको खबर है तो कभी ना सोएगा आप, लेकिन चोर ऐसे समय पे आता है आप सो जाता है। धन्यवाद हो। उसको ध्यान से आता है तू कब सोता है। इसलिए सोने वाला मत बनो, जागने वाला बनो। हालेलुया। दूसरा पत्रोस 3 का 10 पढ़ना नहीं है। दूसरा पत्रोस 3 का 10 प्रकाशित हुआ कि 3 का 3, लूका 12 का 39 से लेके 40 तक, 21 का 34 से लेके 35 तक, 17 का 26 से लेके 30 तक, मत्ती 24 से लेके 24 का 42 से लेके 44 तक, 25 का 13। ये सारे आयतों में परमेश्वर का दिन चोर के ना ही आएगा। इसका मतलब इतनी जगह पर जो बता रहा है आपको चौकस रहने का, हालेलुया, गंभीरता को दिखा रहा है। चोर के ना ही आएगा। उस दिन ऐसा आएगा आप ध्यान, हालेलुया, समझ कर बैठेगा नहीं। आप सोते समय, आप बेफिक्र बैठते समय कुछ नहीं होगा, हालेलुया, ये सब कुछ ठीक होगा करके समझते समय ये दिन आएगा। उस दिन जागते जो रहें, हालेलुया, हम ज्योति के हैं, अगर ज्योति के हैं तो हम, हालेलुया, कोई चिंता नहीं है। आगे पढ़ो उसका 3 आयत, पहला थिस्सलुनीकी 5 का 3 आयत। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पेन हो गया जी, उठा के हॉस्पिटल गया, डॉक्टर वापस भेजा, भाई जाके घर में रहो, अभी हुआ नहीं है। दूसरी बार भी पेन हो गया जी, दुनिया को बुलाया, फिर हॉस्पिटल गया, और डॉक्टर ने बोला भाई जाओ, अभी हुआ नहीं है। धन्यवाद। इस तरीके से एकाएक समय पर, सोचते समय पर नहीं है, ये जच्चा किसी पीड़ा जैसे उस दिन आएगा। हम तो कल के लिए सोचते रहे, आज का काम तो करते नहीं है, वर्तमान तो बिगड़ा हुआ है, भविष्य में सोच कर बैठा है। अगर जो व्यक्ति का वर्तमान बिगड़ा हुआ है, उनका भूतकाल तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, सड़ा हुआ है। धन्यवाद। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, विनाश आ पड़ेगा, और एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे, किसी रीति से ना बचेंगे। धन्यवाद। उसका अगला आयत में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम लोग अच्छे हैं, क्योंकि तुम ज्योति के अंधकार में नहीं हो। तुम ज्योति के संतान हैं, अंधकार में नहीं है। अगर अंधकार में है, आपका भूतकाल सड़ा हुआ है, वर्तमान बिगड़ा हुआ है, भविष्य के लिए सोच कर बैठे हैं, कुछ नहीं होता है, तो आप अंधकार के हैं, आपके जीवन में ज्योति नहीं है।
आपका जीवन में ज्योति तभी आएगा, आपका वर्तमान को ठीक करो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना चाल चलन को अप टू डेट बढ़ाते जाओ, तो आप जिस दशा में हैं खुश रहो। धन्यवाद हो। हाल में हमेशा कहता हूं खुश रहो, दूसरे को खुश रहने दो। हमें तो कुछ रहना ही नहीं है, दूसरे को कुछ देके हमें चैन भी नहीं आता। कुत्ता तो घास खाता भी नहीं है, गाय को खिलाता भी नहीं है। ये अवस्था में प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझना, वर्तमान को ठीक करो, आपका हालेलुया भूतकाल हमेशा ठीक रहेगा और भविष्य भी हालेलुया उम्मीद है, विश्वास है, आशा है, ठीक ही होगा। हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के नहीं आ पड़े। हाँ, इसका मतलब तुम तो अंधकार में नहीं हो, जागते रहते हो, सारे काम अप टू डेट है, कोई डरने की बात नहीं है। पांचवा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे। औरों के नाई, जो भूतकाल सड़ा है, वर्तमान बिगड़ा है और भविष्य इंतजार कर रहा है, भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है, वो बोलता उनके नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। धन्यवाद हो। आपका समय, एक और बात है, परमेश्वर तो आएगा ही आएगा, यीशु मसीह आएगा ही आएगा, दूसरा तो आपका तो घंटी बजेगा ही बजेगा। इसमें से दोनों में से एक तो होगा। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया, चोर के न्याय आने का उस दिन अगर आप जागते रहोगे, ज्योति के संतान है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप सोते रहते हैं, औरों के समान हैं, तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। हालेलुया, इस बात को समझना, हम अपने आप को परखना है आत्मिक। इसलिए हालेलुया, उसका 10 पहला थिस्सलुनी 5 का 10वां आयत पढ़िएगा। चाहे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो, चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जाएं। देखो, हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। आप जन्म लेने से पहले आपका सारी जरूरत की चीज है परमेश्वर ने इस बनाकर इस दुनिया में रखा है। आपको कोई नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें परमेश्वर पहले से दिया है। आपको जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, सब कुछ परमेश्वर के पहचान के द्वारा दान दिया हुआ है। ये किस लिए दिया हुआ है? अब परमेश्वर की इच्छा को जानो, उसके लिए हालेलुया जीने की कोशिश करो। दुनियादारी को छोड़ो, पाप की अवस्था छोड़ो, बुराई की अवस्था छोड़ो, भलाई की रास्ते में चलते रहो, प्रभु के समान होने के लिए सहायता मिलेगा। आइए इस समय अपने आप को समर्पण करें। प्रभु तू हमसे बात कर। प्रभु तेरी आवाज़ सुनने के लिए मैं आत्मा में जागते रहता हूँ। जो आवाज़ सुनूं तुरंत हालेलुया उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।